नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस सांसौर में। आज के सेशन में बात करेंगे सीटी एग्जाम्स 2026 के लिए। हमारा पहला यूनिट है राजस्थान की अविस्तृति एवं विस्तार। इस यूनिट में जो भी पिछले सालों में प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को हमने सेलेक्ट किया है। तो जिन अभ्यर्थियों का सीटी एग्जाम्स हैं तो एक बार टॉपिक वाइज प्रश्न है जो कि जरूर देखें। टोटल राजस्थान के भूगोल में 8 यूनिट हैं जो कि बनते हैं। तो ये हमारा पहला यूनिट है। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की आकृति किस प्रकार की है? राजस्थान की अविस्तृति एवं विस्तार, यूनिट फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की आकृति। ऑप्शन में दे रखे हैं चतुष्कोणीय, विषम कोणीय चतुर्भुज, समान कोणीय या फिर षटकोणीय। भले ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन जल्दबाजी में काफ़ी विद्यार्थी क्वेश्चन है जो कि गलत भी होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, विषम कोणीय चतुर्भुज या फिर विषम कोणीय बहुभुज भी कह सकते हैं, उसके अलावा पतंग के आकार की। तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा करेक्ट आंसर है। इसके अलावा राजस्थान का क्षेत्रफल तो ये लगभग सभी को याद है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे आपको वर्ग किलोमीटर में याद रखना है। उसके बाद देश के क्षेत्रफल का कितना है तो है 10.41%। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्रश्न संख्या 2 है, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? दूसरा क्वेश्चन है, कर्क रेखा बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ या फिर उदयपुर और चित्तौड़गढ़। कर्क रेखा तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। सर्वाधिक जो कर्क रेखा का राजस्थान में भाग है वो बांसवाड़ा जिले में, उसके बाद है डूंगरपुर। तो ये भी आपको याद रखना कि कर्क रेखा राजस्थान में सर्वाधिक कौन से जिले से होकर गुजरती है। तो राइट आंसर होगा इसका बांसवाड़ा, उसके बाद डूंगरपुर। केवल 2 ही जिले हैं जिसमें कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी पूछे तो कौन सी है? तो हमारी माही नदी, जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3। चाहे तो आप पूरे प्रश्न के आंसर है जो कि कमेंट भी कर सकते हैं। अगर इन प्रश्नों के आपको आंसर आ रहा है तो पहला यूनिट है आपका कंप्लीट है, क्योंकि आज की जो हमारी क्लास है इसका रिवीजन है। तो इसलिए राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, ये भी प्रश्न रिपीट होता है। अब हम देखते हैं एक एक ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, 23°5 उत्तरी अक्षांश से 30°17 उत्तरी अक्षांश, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। ऑप्शन नंबर बी है 23°3 उत्तरी अक्षांश से 30°12 उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन नंबर सी है 25°3 उत्तरी अक्षांश से 30°25 उत्तरी अक्षांश। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है 30°3 उत्तरी अक्षांश से 35°12 उत्तरी अक्षांश। लेवल 10 एग्जाम्स 2016 में इससे संबंधित प्रश्न आया था, उत्तरी अक्षांश से यहाँ पे एक ऑप्शन दिया था दक्षिणी अक्षांश। तो काफी विद्यार्थियों ने जल्दबाजी में उत्तरी से दक्षिणी कर दिया था, लेकिन आपको याद रखना है कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है 23°3 उत्तरी अक्षांश से 30°12 उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। 23°3 और 30°12। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? क्योंकि बड़ा जिला जैसलमेर है तो इसका क्षेत्रफल याद रखना बनता है। जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर, 38,504 वर्ग किलोमीटर, 38,810 या फिर 38,900 वर्ग किलोमीटर। यूनिट फर्स्ट पहला क्वेश्चन,
जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको आता होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देते हैं, 38,401 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद राजस्थान की लंबाई, लंबाई याद रख सकते हैं, उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई कितनी है, तो है 826 किलोमीटर। उसके बाद है पूर्व से पश्चिम राजस्थान की लंबाई कितनी है, 869 किलोमीटर। अब वर्तमान में इस प्रश्न से संबंधित कैसे प्रश्न पूछ जा रहे हैं बड़े बड़े एग्जाम्स में, तो राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई में अंतर कितना है, तो आपको 869 में से 826 किलोमीटर घटा देना है, तो राजस्थान की लंबाई का जो अंतर है वो आ जाएगा। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 5, यूनिट फर्स्ट। राजस्थान से भारत के कितने पड़ोसी राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो टोटल करती है 5 राज्यों से। सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर है, और सबसे छोटी सीमा है वो है पंजाब राज्य 89 किलोमीटर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर या फिर बीकानेर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, गंगानगर, क्योंकि इसका जिला मुख्यालय है जो कि रेड क्लिफ रेखा के बिल्कुल नजदीक है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा, इसी गंगानगर के मुख्यालय के पास ही रेड क्लिफ रेखा है जो कि गुजरती हैं। तो सबसे निकट शहर कौन सा हो गया? गंगानगर। नेक्स्ट, राजस्थान का पूर्वोत्तम जिला कौन सा है? राजस्थान का पूर्वोत्तम जिला, अब यह प्रश्न आपको जरूर कन्फ्यूजन करता होगा, लेकिन आंसर आपको देना है। राजस्थान का पूर्वोत्तम जिला अलवर, भरतपुर, करौली या फिर धौलपुर। पूर्वोत्तम, अब आप सभी साथी कहेंगे कि ये सभी जिले पूर्वोत्तम है, ABCD, लेकिन एक आपको जिला बताना है कि राजस्थान का पूर्वोत्तम जिला, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, धौलपुर। जल्दी से लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी। और राजस्थान का सबसे पश्चिमतम जिला कौन सा है? तो हमारा है जैसलमेर। बाकी साथियों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हैं जो कि पहले यूनिट से बन रहे हैं। राजस्थान के ऐसे 2 जिलों जिनका क्षेत्र 2 भागों में विभाजित है, केवल 2 ही जिले हैं जिनका क्षेत्रफल 2 भागों में बंटा हुआ है, कौन कौन से हैं? तो इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चित्तौड़गढ़ और अजमेर। ये 2 जिले ऐसे हैं जिसका क्षेत्रफल 2 भागों में विभाजित है। अगर आपको नहीं लगता है कि 2 भागों में विभाजित नहीं है, तो आप मानचित्र में देख लीजिए, इसके जो 2 भाग हैं अलग अलग हैं, केवल एक ही भाग नहीं है। एक जिले का कुछ क्षेत्रफल है थोड़ा सा अलग है, चित्तौड़गढ़ और अजमेर। ऑप्शन नंबर डी है जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। चित्तौड़गढ़ का सभी को पता होगा, दूसरा जिला है एक और है वो है अजमेर। नेक्स्ट, कुकरा की पहाड़ियाँ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कुकरा की पहाड़ियाँ, उदयपुर, सिरोही, अजमेर या फिर चित्तौड़गढ़। तो सर्वाधिक हैं वो अजमेर में, दूसरा एक और जिला है वो है राजसमंद। ऑप्शन नंबर सी है हमारा राइट आंसर हो गया। उसके बाद गिरवा, तो गिरवा की पहाड़ी राजस्थान के उदयकेर के आसपास की पहाड़ियाँ या फिर उदयपुर के चारों ओर की पहाड़ी क्षेत्र, ये गिरवा हैं। 56 की पहाड़ियाँ हैं तो वह बाड़मेर। 2 प्रश्न आपको याद रखना है, गिरवा और 56 की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न कुछ ही प्रश्न है, अंत तक बने रहिए। टोटल 15 प्रश्न है, पहला यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा और कभी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा अगर आपने ये 15 प्रश्न देख लिए पहले यूनिट से। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला मानी जाती है, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला
तो वह हमारी अरावली होगी, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है राजस्थान की सर्वोच्च चोटियाँ। इसका जो अब क्या करते हैं कि इसका अवरोही और आरोही क्रम पूछते हैं। 4 चोटियाँ दे देते हैं, ये राजस्थान के क्रमबद्ध। फिर पूछते हैं कि राजस्थान की चोटियों का अवरोही क्रम बताइए, या फिर पूछते हैं कि आरोही क्रम बताइए। तो आरोही यानी बढ़ते क्रम में, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। तो ये चोटियाँ इसका अवरोही क्रम है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। सर्वाधिक ऊंची चोटी गुरु शिखर है। टोटल ऊंचाई की बात करें 1722 मीटर है। जिला है वो है सिरोही। उसके बाद दूसरी शहर है, अगर ऊंचाई की बात करें तो है 1597 मीटर। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 1597 में हुई थी। और राजस्थान का शहर किसे कहा जाता है? महाराणा प्रताप को। तो राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है शेर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1597। उसके बाद तीसरी है देलवाड़ा है, सिरोही जिले में स्थित है। टोटल ऊंचाई की बात करें तो 1442 मीटर है। राजस्थान की चौथी सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो है जरगा, और कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर में। ऊंचाई की बात करें तो 1431 मीटर। ये प्रश्न आपको याद रखना है, राजस्थान की चोटियां का अवरोही क्रम। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11, थार का सुनहरा नगर कहलाता है। ठीक है, सुनहरा गढ़ा नहीं, थार का सुनहरा नगर, तो वो कहलाता है किराड़ू बाड़मेर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। फिर कुछ नाम है, जैसे राजस्थान का शिमला। राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? सिरोही को। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अलवर को कहा जाता है। अर्धचंद्राकार या प्यालेनुमा आकार का शहर कहलाता है, वो कहलाता है सीकर। और थार का सुनहरा नगर कहलाता है, वो कहलाता है किराड़ू बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 12, मरुस्थल में वर्षा काल में बनने वाली छोटी झीलों को कहा जाता है। मरुस्थल में वर्षा काल में बनने वाली छोटी झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? रन और टाट, पलाया, बरखान या फिर जोहड़। सभी ऑप्शन मैंने इंपॉर्टेंट है वही सेलेक्ट किया है, और ये प्रश्न किसी भी शिफ्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि 4 प्रश्न बनेंगे और चारों के चारों प्रश्न इसी प्रश्न में आपको देखने वाले हैं अभी। तो मरुस्थल में वर्षा काल में बनने वाली छोटी झीलों को जो कहा जाता है वो कहा जाता है पलाया, जिसका स्थानीय नाम है। उसके बाद है एक और प्रश्न है, उत्तरी मरुस्थल में अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है बरखान। और पथरीले क्षेत्र में बनने वाली पलाया झीलों का स्थानीय नाम क्या है? स्थानीय नाम, तो इसका स्थानीय नाम है वो है रन और टाट। और छोटी झीलों को जो कहते हैं वो कहते हैं पलाया। उसके बाद है जोहड़। इसका आपको कमेंट जरूर करना है जोहड़ से संबंधित कि जोहड़ क्या है। नेक्स्ट, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक विभाग, ये तो बेसिक है, तो वो होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी रेतीली मैदान। फर्स्ट नंबर पे पश्चिमी रेतीली मैदान। उसके बाद दूसरे नंबर पे वो है पूर्वी मैदान। फिर है अरावली पर्वतीय प्रदेश है, और उसके बाद है दक्षिणी पूर्वी पठार। तो सबसे बड़ा हुआ पश्चिमी रेतीली मैदान। अगला प्रश्न, सप्पन का मैदान स्थित है। सप्पन का मैदान गंगानगर व हनुमानगढ़ में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, मांडलगढ़ व भीलवाड़ा में, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा में। सप्पन का मैदान, उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको आता होगा। जल्दी से हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी को, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। हाँ, जल्दबाजी में मांडलगढ़ और भीलवाड़ा नहीं बनना है। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा कर्क रेखा से संबंधित है। गंगानगर और हनुमानगढ़ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है डांग क्षेत्र। कौन से क्षेत्र को कहा जाता है? धौलपुर और करौली के क्षेत्र को। राजस्थान का डांग, धौलपुर, करौली। मुकुंदरा हिल्स राजस्थान का हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़।
पीडमांड मैदान है वो है देवगढ़ राज्य संबंध का क्षेत्र। अब देखते हैं आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न और पहला यूनिट हमारा कंप्लीट होने वाला है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार हम देख चुके हैं। अब हमारा अंतिम प्रश्न विस्तार वाला प्रश्न बनता है, वो बनता है देशांतरीय विस्तार का। तो 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर बनना है। कभी कभी क्या होता है कि 69 डिग्री पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पश्चिमी देशांतर आ जाता है, लेकिन पूर्वी से पूर्वी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा राइट आंसर। प्यारे साथियों, अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी है तो क्लास को लाइक ज़रूर करें, और हमारा दूसरा यूनिट है हमारी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। पहला यूनिट हमारा कंप्लीट हो चुका है, और दूसरा यूनिट अगर आपको देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। धन्यवाद।